शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमरगुट ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्यों के चरणों में त्रिकाल वंदन। उपस्थित सज्जनों, माताएं, बहनों, पूर्व दिनों से आप श्रमण भगवान महावीर की दिव्य वाणी का पान कर रहे हैं। भगवान महावीर ने भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए बताया है कि यह जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन को हमें सफल और सार्थक बनाना है। धरती में कोई बीज बो दो तो वह पल्लवित, पुष्पित और विकसित हो जाता है। बीज की सार्थकता इसी में है कि वह विकसित हो जाए। बीज धरती में बोया जाए तो वह विकसित हो सकता है, लेकिन अगर वही बीज किसी चट्टान पर पड़ जाए तो वहां हवा पानी में वो सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। दोनों संभावनाएं हैं बीज के साथ, विकसित होने की और नष्ट होने की। वैसे ही हमारा जीवन भी एक बीज है और हमारे जीवन के साथ भी दो संभावनाएं हैं। या तो हम उसे सार्थक कर सकते हैं या फिर हम उसे व्यर्थ में नष्ट कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर है, हम क्या करना चाहते हैं। अपने में जो जीवन हमें मिला है, उस जीवन में हम कुछ प्रयास करना चाहते हैं या यूं ही जीवन को व्यर्थ करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने मन को टटोलो, विचार करो कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। अपने मन से सवाल पूछो कि हमने ये जीवन मिलने के बाद क्या प्राप्त किया है। इस पूरे जीवन में हमने क्या हासिल किया है। कभी इस पर चिंतन करना, विचार करना। क्या पाया और क्यों पाया? दो प्रश्न हैं, क्या और क्यों। इस पर हमें चिंतन करना है कि हमने ये जो जीवन मिला हमें, उसमें हमने क्या किया। जब इस धरती पर जन्म लिया था तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ आए थे। और जब इस संसार से हम जाएंगे तब भी हम खाली हाथ ही जाने वाले हैं, साथ में कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन इस खालीपन के बीच में हमने क्या पाया है, क्या भरा है। हमने क्या उपलब्धि हासिल की है, इस जीवन की क्या उपलब्धि है। कभी विचार किया, कभी उसको गिनने का प्रयास किया कि मैंने क्या क्या उपलब्धियां कमाई हैं। किसी से पूछ लो, भाई तुम्हारे पास क्या उपलब्धि है, तुमने क्या पाया जीवन के अंदर, तो हर कोई यही कहेगा
कि महाराज, जब हमने इस धरा पर जन्म लिया था कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर माँ बाप ने पाल पोस करके हमें बड़ा किया। फिर हम स्कूल में भर्ती हो गए। फिर हमने बहुत वहां जाकर के ज्ञान हासिल किया। कई सारी डिग्रियां हमें मिल गई, कई सारी उपाधियां हमें मिल गई। और फिर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, खूब धन कमाया, युवा हो गए, विवाह हो गया, भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, घर है, मकान है, दुकान है, गाड़ियां हैं, फैक्ट्री है, बैंक बैलेंस है। यही सब उपलब्धि है। बोलो, या इसके अलावा भी आपने कुछ ऐसा उपलब्ध किया है, या सिर्फ यही उपलब्धि की है? किसी भी व्यक्ति के जीवन की यही उपलब्धि होती है। उसे पूछने जाओ तो वो यही सुनाएगा कि मैंने ये पाया। जन्म लिया, साधन पाए, धन दौलत, रंग रूप, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, बस यही उपलब्धि कमाई है। इसके अलावा भी कुछ कमाया है क्या? अपने आप से पूछिए कि इसके अलावा क्या उपलब्धि है हमारे पास। ज्ञानी कहते हैं कि ये जो भी उपलब्धि हम गिनाते हैं, ये क्या वास्तव में हमारे जीवन की मौलिक उपलब्धि है? हमारे जीवन का बस यही सार है कि ये जीवन मिला और हमने इन सबको पाने में अपना सारा जीवन गंवा दिया। लेकिन एक बात के लिए विचार करो कि जो कुछ भी आपने उपलब्ध किया है जीवन में, अपने आप से पूछना कि इनमें से ऐसा क्या है जो मेरे साथ जाएगा, या ऐसा क्या है जो मेरे साथ नहीं जाएगा। कुछ है जो आपके साथ चला जाए? सोचना पड़ेगा कि जिसे हम अपनी उपलब्धि मानते हैं, क्या वो सच में हमारी उपलब्धि है? इस जीवन को हमने पा लिया, लेकिन क्या हम इस जीवन में कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे, कुछ भी प्रयास कर पाएंगे कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो जो हमारे साथ चल सके? शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ चल सके। ऐसा हमने कोई प्रयास किया है? ऐसी कोई उपलब्धि की है? ऐसा कुछ प्राप्त किया है जो हमारे साथ इस लोक में भी और परलोक में भी साथ चल सके? इतना हमें अच्छा चांस मिला है, यह जीवन मिला है, और इतना मिलने के बाद भी अगर कोई इसे समझ नहीं पाए, कोई इसे पहचान नहीं पाए, तो उस व्यक्ति की अज्ञानता है। हमने ही क्यों मनुष्य का जीवन पाया? कभी विचार किया है संसार में कितने प्राणी हैं? कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जिनका जीवन हम देखते हैं, उनके जीवन से कई अधिक श्रेष्ठ हमारा जीवन है। क्योंकि देवताओं से भी अधिक मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि जो कार्य देवता नहीं कर सकते, जो कार्य पशु नहीं कर सकते, जो कार्य त्रियंच नहीं कर सकते, वह कार्य मनुष्य कर सकता है। मनुष्य के पास वह शक्ति है, वह ताकत है, वो बुद्धि है, जिससे वो अन्य प्राणियों से भी श्रेष्ठ है। कि हमने इतना श्रेष्ठ समय गंवा दिया तो बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। चंदन की
लकड़ी को राख बनाकर बर्तन मांजने वाले को हम मूर्ख कहेंगे। ऐसे कई सारे संसार में मूर्ख हैं जो मिली हुई वस्तु का दुरुपयोग करते हैं। रत्न को, मिले हुए बेशकीमती रत्न को समाप्त कर देते हैं। कोई अच्छी चीज मिलने के बाद भी अगर उसका मूल्य ना समझ पाए तो हम उसे मूर्ख मानते हैं, पागल समझते हैं। लेकिन कभी अपनी ओर गौर करना कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास इतना समय मिला है कि हम चाहे तो ऐसा कार्य करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आत्मा के हित के लिए यह मानव का भव मिला है और हम इसे रत्न को कौवा उड़ाने में समाप्त कर रहे हैं। यह हमारी अज्ञानता है, दुर्दशा है कि हम इतना कुछ पाने के बाद भी इस जीवन के महत्व को नहीं समझ पाए। ज्ञानी कहते हैं कि समय रहते इस जीवन के महत्व को जान लो और अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास करो, कुछ प्राप्त करने का प्रयास करो कि जो हमारे साथ चल सके। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कि ये जो हमें जीवन मिला है, ये जीवन बार बार वापस से मिलने वाला नहीं है। जो हमें ये मौका मिला है, इस मौके को हम समझ पाए, इसका लाभ उठा पाए और जीवन को सार्थक कर पाए, तभी हम इस जीवन को सफल कर पाएंगे। कोई अपराधी जेल में हो और उसके व्यवहार को देखने के बाद अगर उसे पैरोल पर छोड़ दिया जाता है तो वो छूटने के बाद जो मर्जी आए वो काम कर सकता है, जहां चाहे वहां जा सकता है, नहीं जा सकता। उसके ऊपर भी कई बंदिशें होती है, उसको नियम के अंदर रहना पड़ता है कि उसे कुछ समय के लिए छोड़ा गया है और उसे हाजिरी लगाने भी जाना पड़ता है थाने में। उसे पता है मैं कुछ समय के लिए छूटा हूं, मुझे फिर वहीं जाना है, इसलिए अपने व्यवहार को बिल्कुल मर्यादित रखता है। उसे पैरोल पर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अगर वो जो मर्जी आए काम कर रहा है, जहां मर्जी आए वहां जा रहा है, कोई नियम नहीं मान रहा, तो उसके ऐसी हरकत से उसे वापस अंदर भेज दिया जाता है और फिर वापस आने का काम कठिन हो जाता है बाहर। तो ये जो मानव जीवन हमें मिला है, ये हम पैरोल पर आए हैं, अपने व्यवहार को सुधारेंगे, नियम से रहेंगे, मर्यादा से रहेंगे, तो वापस आने की संभावना है। और अगर जो मर्जी आए वही करते रहेंगे, फिर क्या होगा? फिर कई जन्मों के लिए हम पता नहीं कहां जाकर के रह जाएंगे, ठूंस दिए जाएंगे। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसी अवस्था इस जीव आत्मा की ना हो और हम इस जीवन के महत्व को समझ सके। बचपन आया तो उस बचपन को हमने खेलने कूदने में, यहां वहां भागने दौड़ने में गंवा दिया। फिर जवानी आई,
फिर जवानी के जोश में होश ही नहीं रहे, फिर धन के पीछे पागल, इसके पीछे पागल हो गए, उसके पीछे हो गए, और ये जवानी भी खत्म हो गई। फिर प्रौढ़ अवस्था आएगी, फिर वो भी संसार के उलझनों में खत्म हो जाएगी। वृद्धा अवस्था आएगी, फिर वो बीमारियों में, आसक्त पने में खत्म हो जाएगी। और कई कई लोग ऐसे होते हैं जब वो अंतिम शैया पर होते हैं, अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं, तो उनके चेहरे पर बड़ा पछतावा होता है और वो आखिरी शब्द कहते हैं, अरे मैंने मेरे जीवन को ऐसे ही गंवा दिया। जो करना चाहिए था वो मैंने किया नहीं। बहुत कुछ करना था मुझे जीवन में, मैं कर नहीं पाया। अंत में पछतावा हो रहा है। संसार के सारे कार्य कर लिए, शरीर के अनुरूप कार्य कर लिए, लेकिन इस आत्मा के बारे में कुछ हित का चिंतन नहीं किया। घर परिवार में, संसार के कार्यों में व्यक्ति इतना उलझ गया कि अपना क्या है, इस जीवन के साथ जुड़ी हुई क्या उपलब्धि है, हमने कुछ ऐसा पाया जो हमारे इस जीवन के साथ जुड़ा हो, जो हमारे जीवन के बाद भी हमारे साथ चले। अगर ऐसा कुछ नहीं पाया है तो जरूर प्रयास कीजिएगा ऐसा कुछ करने का कि जब जीवन की अंतिम घड़ी आए तब हमारे जीवन में कोई पछतावा ना हो, कोई पश्चाताप ना हो, कोई दुख ना हो कि मैं ये करना चाहता था पर कर नहीं पाया। जीवन देख लो कितना क्षण भंगुर है, कब कौन यहां से चला जाए कुछ भी पता नहीं। कभी कभी ऐसी खबर आती है कि व्यक्ति सोया था और सोया ही रह गया, उठा ही नहीं, सोते सोते ही इस संसार से चला गया। यह हमारे जीवन की वास्तविकता है। कब खत्म हो जाए पता नहीं, लेकिन जब तक जीवन है तब तक हम कुछ ऐसा करें कि यदि जीवन समाप्त भी हो जाए तो हमारी आत्मा के साथ कुछ ना कुछ पूंजी हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जो हमारे साथ आगे चल सके। तो जीवन में प्रयास कीजिए कि क्षण भंगुर जीवन में हम कुछ ऐसा कर पाए जिससे यह जीवन सार्थक हो जाए। सबसे श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य का। तो इस सबसे श्रेष्ठ जीवन में हमें सबसे श्रेष्ठ कार्य करने हैं, क्योंकि भगवान ने भी बताया दुले खलु मानुष भवे, कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, आसानी से हमें नहीं मिला। बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत दुख सहने के बाद ये जीवन मिला है। और इस जीवन में यदि हम कुछ भी ऐसा कर पाए, स्वयं का भला या औरों का भला कर पाए, अपने आत्मा का हित कर पाए, अपनी आत्मा के बारे में सोच पाए, तो निश्चित ही ये जीवन मिलना हमारे लिए सार्थक और सफल हो सकता है। तो आज से प्रयास कीजिए कुछ ऐसा प्राप्त करने का, कुछ ऐसी उपलब्धि करने का जो हमारे जीवन के साथ हो, हमारे जीवन के बाद भी हो। इतना ही बोलकर बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।